बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अम्मी और बच्चों के व्लॉग में ये लोग आज जो है हॉस्पिटल गए हैं। और खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हमारे घर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और एक ये भी है कि बच्चों का आज सी सेक्शन है। और ज़ाहिर है एक तकलीफ़ भी होती है इंसान को कि यार उसके अपना एक तकलीफ़ में है, तो बस उसके लिए दुआ भी करनी है। तो ये लोग सुबह ही सुबह निकल गए थे और मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मुझे भी साथ में जाना था, लेकिन दोनों बच्चे सो रहे थे तो इसीलिए मैं नहीं जा सकी। तो खैर मैं घर पर ही थी, तो इस वक्त मैं अभी सफाई वगैरह करवा रही थी ताकि पीछे से जो है घर वर साफ़ रहे और ये लोग जब आएँ तो इनको घर वर साफ़ मिले। तो खैर यहाँ अभी तो फ़िलहाल ये लोग अभी आज गए हैं, तो 1-2 दिन तकरीबन 3 दिन इनको हॉस्पिटल में लग जाएंगे। तो मेरा इरादा था कि अभी जब थोड़ी सी देर में जब कोई आएगा तो मैं चली जाऊंगी हॉस्पिटल। फ़िलहाल मैं अभी खाना वगैरह बना लूँ ताकि अगर कोई आता है तो उसे खाना बना हुआ मिले। और यहाँ कमरा वगैरह मैंने तमाम समेट लिया है, क्योंकि ये लोग जब गए थे तो बहुत ज़्यादा बिखर रहा था और सब जो है ना सब चीज़ें इधर उधर बिखर रही थी। तो खैर मैंने यही कहा कि घर समेट लेना चाहिए, पीछे से सफाई वगैरह होती रहनी चाहिए ताकि घर भी गंदा ना हो और हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे। और फिर मैं भी जाऊंगी हॉस्पिटल, तो भाई जब कोई आए वापस हॉस्पिटल से तो उसे साफ़ सुथरा ही मिले। और माशाल्लाह आज हमारे घर इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली थी, तो बस मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं क्या बताऊं। और साथ में इतनी दुआ गो थी और परेशान भी थी बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और साथ खैरियत से उनको औलाद से नवाजे। और ये बहुत ही बड़ा मरहला होता है एक औरत के लिए, ये बहुत ही टफ़ टाइम होता है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं ना तो ऐसा होता है कि हमें खुद ब खुद जो है ना अपना टाइम भी याद आने लगता है। जैसे कि इस वक्त मुझे भी अपना वक्त याद आ रहा था कि किस तरीके से मैं सुबह के वक्त में, खैर हसन माशाल्लाह ज़ोहर के वक्त में पैदा हुए हैं और हुसैन जो हैं वो रात के वक्त में पैदा हुए हैं। तो खैर ज़ोहर के वक्त मतलब सुबह में ही मैं गई थी तो ज़ोहर हो गई थी मुझे जब हसन पैदा हुए। तो खैर वो सब वक्त जो है ना मुझे याद आ रहा था। अच्छा, सफाई करने के बाद मैं कीमा जो है वो चढ़ा कर चली गई थी। इसके बाद मैं नीचे आ गई, मैंने इसमें दही डाला है और अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पकाऊँ क्या और क्या ना पकाऊँ। तो सोचा कीमा रखा हुआ है तो यही जो है वो मैं बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें, प्याज, अदरक, हरा धनिया ये सब कुछ काट कर डाल दिया है और मैं इसको अच्छी तरीके से अब भून लूँगी। तो बस आप लोग भी जो जो इस वक्त इस कंडीशन से औरत गुज़र रही है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे और आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस यहाँ मैंने खाना वगैरह रेडी कर लिया है और ले जाने के लिए मैंने अम्मी से फ़ोन करके पूछ लिया था कि कुछ लाना है, तो अम्मी ने साफ़ मना किया था, लेकिन फिर भी मैं चाय बना कर ले गई थी। और साथ में ये थर्मस था, ये थर्मस भी मंगवाया था ताकि इसमें गर्म पानी वगैरह कर सकें आराम से। ये मैंने चीनी जो है एक छोटी सी एयर टाइट जार में रख ली थी। और यहाँ हुसैन जो है ना वो मुझे कह रहा था कि बस मम्मा जल्दी करें और चलें, क्योंकि मैंने इससे कह दिया था कि बाबा आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो खैर यहाँ मैंने बैग में ये तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं और इसके बाद जो है ना मैं खुद भी रेडी हो जाऊँगी। घर पर साफ़ सुथरा हो चुका चल रहे था हैं अभी और चाय इस उसमें वक्त तक हुसैन। बच्चों के ऑपरेशन यहाँ की मैं खबर रेडी आ हो चुकी चुकी हूँ, थी कि अभी हम लोग ऑपरेशन जाएंगे हो चुका है हॉस्पिटल माशाल्लाह और से। बच्चों को मैं छोड़ूंगी नानो घर, क्योंकि हॉस्पिटल भाई बच्चों को जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नानो घर नहीं जाओगे, हॉस्पिटल चलोगे मेरे साथ? देखना है बेबी आपने? चीज़ खानी है और हसन ने बेबी देखना है। लेकिन जब भी देखेगा जब क्या कहते हैं वो घर आएगा बेबी। तो फिलहाल हम लोग तैयार हो चुके हैं, इसके बाबा का इंतज़ार कर रही हूँ, बस ये आते होंगे और फिर हम लोग जाएंगे। जी जी जी। क्या बताओ? अक्का के पास जाओगे? नहीं ये कैसे हो रहा है? आपका केप पलट रहा है सारा। चुमुन्ना है हुसैन? मुन्नी है? अच्छा चलो बस अब चलेंगे, फिर हम जाके आपको दिखाते हैं। और जब बच्चों ऑपरेशन थिएटर में गई थी ना, मैंने कई दफ़ा फ़ोन कर करके एक एक से पूछ रही थी कि क्या हुआ है, कहाँ है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही चैन नहीं आ रहा था। और जैसे ही मुझे पता चला कि माशाल्लाह से बच्चों की बेटी हुई है और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत ही प्यारी है और बहुत खुशी हुई, तो बस मैं बता नहीं सकती कि आपको मैं मेरा क्या आलम था। और तहसीन और जहांगीर जो है वो इस वक्त घर आ चुके थे। तब तहसीन ने मुझे तस्वीर दिखाई ना, तो बस मेरा दिल चाहा कि बस मैं उसे बहुत ज़्यादा कस के जो है ना तस्वीर को प्यार करूँ। और बस मेरा दिल चाहता कि मैं उड़ के उस बच्ची के पास पहुंच जाऊं। अल्लाह पाक जो है ना बस मैं बता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि बस जल्दी से चलें, हम लोगों को हॉस्पिटल निकलना है अभी के अभी। प्रॉब्लम नहीं है, दर्द हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है।
क्या हवा आ रही है आपको? हुसैन तो पहले नानू घर जाएगा ना। बना नहीं रही हूँ पहले। मैंने बैठते ही बोला है मुझसे। जी बेटा। अच्छा, क्या कह रहा? पता नहीं कुछ कहना चाह रहा है। क्या बच्चे? तुम्हें क्या कहना चाह रहा बैंक है? जाओगे बैंक? क्या करोगे बैंक। बैंक जाके पैसे निकालोगे? तो जी अभी जो है ना मैं क्या कहते हैं बाहर कार में बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड गए हैं फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए। कह रहे थे मैं फ्लावर्स देख लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो लंबी लाइन लगी हुई है बैंक के बाहर भी ना। तो खैर अभी इनको कुछ काम भी था तो वो निपटाएंगे और फिर हम लोग फ़ौरन बस हॉस्पिटल पहुँचेंगे। बच्चों को हम लोगों ने घर पर छोड़ दिया है क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाना मुझे सही नहीं लगता क्योंकि बच्चे शोर शराबा करें फिर जो उधर पेशेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो। तो इसीलिए मैंने बच्चों को जो है वो अपने घर छोड़ दिया दोनों को। और अभी फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना हॉस्पिटल जा रही हूँ छोटे से प्यारे से बेबी से मिलने के लिए। शीशा तो बंद करो। ये अच्छे लग रहे हैं आपको फ्लावर्स? हाँ अच्छे तो है। हाँ फ्लावर्स तो होते ही अच्छे हैं। तो जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते से हम लोगों ने फ्लावर्स वगैरह भी ले लिए थे और अभी कुछ खाने पीने को तो देना नहीं था क्योंकि अम्मी ने बता दिया था कि सब कुछ मना है उनका, खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं देना। और अम्मी ने भी खाना जो है वो मंगवा लिया था तो इसीलिए जो है अभी खाना वगैरह कुछ इस तरीके से हमने नहीं लिया था। सिर्फ हमने फ्लावर्स लिए थे और साथ ही हम लोग बस अब हॉस्पिटल पहुँच गए थे। अब ऊपर जा रही हूँ और अब बस ये आ जाए तो मैं जाऊँ तो उनको देख रही हूँ पता नहीं कहाँ रह रहा है कि मेरे रुपये आए नहीं अभी तक। फोर्टीन नंबर रूम में है। आप ही लाए मुझे यहाँ पर, आपको पता नहीं 14 नंबर रूम कहाँ पर है। अच्छा कहाँ? कहाँ भाई तो कहाँ पर था भाई तू? कहाँ पर था? ऑफिस में था। ऑफिस में गए हुए थे ना फिर वो पापा गाड़ी में आए फिर हमने बच्चों को छोड़ा। तो भाई चाय आ गई हमारे लिए। चाय चाय की तलब हो रही थी। तलब चाय की हो रही थी। तलब 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 चाय की तलब। चाय को बोलो आराम से मतलब आधा कप पियोगे? एक कप। ये तो बहुत बड़ा कप है। ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा कप है। नहीं तो जी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई हमारी प्यारी सी लाडो परी तो इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी है, बस मैं क्या बताऊँ कि कितनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप लोग भी सब माशाल्लाह कह दीजिएगा और इसके नसीबों के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक इसको हमेशा अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए रखे। बस मैं क्या बताऊँ, मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा था कि बस क्या ही बताऊँ। तो खैर यहाँ ना मेरे हस्बैंड से भी बताया जा रहा था उनके हाथ में ना काफ़ी दिन से दर्द था। तो इनके हाथ में ना कांच की चूड़ी पता नहीं किस तरीके से इनके हाथ में घुसी हुई थी और एक्सरे पूरा तकरीबन 1-1.5 महीने इनके हाथ में फंसी रही और हमें पता ही नहीं चला। तो खैर ये बता रहे थे कि एक्सरे करवाऊंगा, तो ये रात को ही जाकर करवा कर आए थे, वो चूड़ी निकलवा कर भी आए थे। तो खैर हमने यहाँ मुँह दिखाई भी दी। सबसे पहले आइए इसकी मुंह दिखाई। सबसे पहले इसने दिए मुंह दिखाई। मामू ने दिए, यानी कि मामू ने दिए। मामू ने दिए भाई।
दे रहे हो, लाओ जेब में सीधा। आज मोबाइल गिफ्ट भी कर बेटा। ओ भाई चाय आ गई, ज़बरदस्त वाला काम हो गया ये, मजाक नहीं। ये चाय। इसके बाद जी मैंने अम्मी को घर भेज दिया था और कहा था कि आप थोड़ा रेस्ट कर आ जाएं, क्योंकि अम्मी सुबह से बच्चों के साथ साथ थी और ऑपरेशन के वक्त भी थी। तो खैर यहाँ पे मैं बेबी के साथ हूँ और बच्चों सो गई थी, क्योंकि उनको ऐसी मेडिकेशंस दी गई थी जिसकी वजह से उन्हें नींद ज़्यादा आ रही थी। और अच्छा भी है, जितना सोएंगी उनको उतना रिलीफ मिलेगा। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे और मुकम्मल तौर पे शिफा अता करे। यहाँ पर बेबी मेरी गोदों में थी और इतना मुझे इस पर प्यार आ रहा था माशाल्लाह से। इसके हाथ पे कैन्यूला लगा हुआ था और बस मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतने छोटे से बच्चे के इतना बड़ा कैन्यूला लगा देते हैं। बहना के साथ बैठे हो, बहना के साथ क्यूट है, पिपाड़ी है, सो रही है तो अन्ना कर रही है, हाँ? ये क्या कर रही है भाई? बेबी लोशन बैग में था। अभी सो गई तो बड़ी आपसे बातें करने आई हूँ। वीडियो बन गई मामी की। हेलो कर दो, हेलो बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लो मेरी गुड़िया पालू मम्मी। और जी फिर जो है मैंने बच्चे मतलब ये हमारी प्यारी सी गुज्जू है ना, इनको भी मैंने तैयार करा। बच्चों से भी थोड़ा जो है ना उनका फेस वगैरह मैंने मॉइस्चराइज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से उनकी स्किन अजीब सी डल सी हो रही थी। और यहाँ पे डॉक्टर चेकअप के लिए आई हुई थी और ये बात जो है वो अभी पेटीज खा रहा था। तो इसके बाद ये लोग भी आ गए थे और सब इंजॉय कर रहे थे केक को। है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, सॉफ्ट। चुन्नी मुन्नी 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 क्या है नाम? गप्पा। हुसैन ने बोला था ना। बस खाली लो, मैंने थोड़ी सी बोलते हो खा लेनी है तो। और जी उसके बाद मिठाई वगैरह तकसीम की, सबको दी, सब बहुत खुश हुए माशाल्लाह। और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी और आप लोग भी दुआ दीजिएगा। इसके बाद अम्मी भी आ गई थी और अम्मी इसको जो है भाई गोद में लेके बैठ गई थी, फीडर वगैरह दे रहे थे और इस तरीके से मैं इस पर प्यार आ रहा था मुझे। मैं इससे बहुत सारी बातें कर रही थी और ये यकीन करें ये रिस्पॉन्स भी इस तरह से ही दे रही थी। तो बस मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आया और बस ये सोच रही थी, अभी अम्मी यही कह रही थी कि हसन और हुसैन होंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे छोटी सी बेबी को देखकर जो है। हुसैन को क्या पता, वो बोलेगा ये घुमाएगा, ये उसको नहीं पता ना, चढ़ेगा इस पे, इसको उछलेगा। बात कर रही है, वैसे बिरयानी खिलाऊंगी, कबाब खिलाऊंगी, ब्रोस्ट खिलाऊंगी, चीज़। जी हम लोग लेट नाइट निकले थे हॉस्पिटल से और फिर हम लोगों ने बाहर जाके खाना वगैरह खाया और यहाँ मैंने सैंडविचेस मंगाए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ, तहसीन ने जो बिरयानी वगैरह और अम्मी ने दाल मंगवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, तो मैंने वही खाई और इसको पैक कर लिया था। और क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर जो है ना बहुत फीका फीका है, कोई जायका नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे, बच्चों को पसंद आ जाएगा और मुझे नहीं पसंद आ रहा था। तो ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।